दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि सऊदी अरबिया अब पूरी तरीके से बदल चुका है। पिछले सिर्फ 7-8 साल के अंदर ही यहाँ पर बेशुमार और बड़े बड़े इस तरह के बदलाव देखने को मिले हैं कि जिस तरह के बदलाव के बारे में आज से 10-15 साल पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। मगर ये सारे बदलाव सऊदी अरबिया में हुए हैं और सिर्फ एक ही इंसान की वजह से कि जिसका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। MBS यानी कि मोहम्मद बिन सलमान कहने को तो सऊदी अरबिया के अभी कोई किंग यानी कि राजा नहीं बल्कि प्रिंस हैं, लेकिन जब से ही प्रिंस की गद्दी पर बैठे हैं तब से इनडायरेक्टली पूरी कंट्री को चला यही रहे हैं। जैसे ही इन्होंने सऊदी अरबिया की बागडोर संभाली थी, सऊदी अरबिया के अंदर बड़े बड़े बदलाव होना फौरन ही शुरू हो गए थे। 2017 में सबसे पहले तो सऊदी अरबिया में म्यूजिक परफॉर्मेंस वगैरह से बैन हटा, जिसके बाद वहां पर म्यूजिक फेस्टिवल्स का एक ऐसा ट्रेंड शुरू हुआ कि जो न सिर्फ अभी तक लगातार जारी है बल्कि वक्त के साथ बढ़ता ही जा रहा है। इवन अब तो वहां पर हैलोवीन जैसे कई वेस्टर्न त्योहार भी सेलिब्रेट होते हुए दिखाई देते हैं। 2018 में उसके बाद सऊदी अरबिया में थिएटर, सिनेमा वगैरह रीओपन होना शुरू हुए और उसके बाद 2019 में फाइनली सऊदी अरबिया की तरफ से अपने टूरिज्म को भी ओपन किया गया। वो इसलिए ताकि उसकी इकोनॉमी को ऑयल से हटाकर दूसरी चीज़ों पर डिपेंड किया जा सके, यानी कि इकोनॉमी को डाइवर्स किया जा सके। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस देना या फिर उनको इंटरनेशनल ट्रैवल अलाउ करना विदाउट गार्जियन के जो पहले नहीं हुआ करता था, ये भी मोहम्मद बिन सलमान के कुछ ऐसे फैसले थे जो दुनिया भर में काफ़ी चर्चाओं में रहे थे। इवन अभी कुछ वक्त पहले ही पूरी मुस्लिम दुनिया में उस वक्त काफ़ी हंगामा मचा था और काफ़ी सोशल मीडिया वगैरह पर इस चीज़ को लेकर डिबेट हुई थी कि जब इस तरह की खबर भी सऊदी अरबिया से बाहर आई थी कि वहाँ की हुकूमत ने डिप्लोमेट्स के लिए अल्कोहल यानी कि शराब वगैरह को लीगलाइज कर दिया है। फिलहाल सऊदी में होने वाले लगातार इन बड़े बदलावों की ये ना ख़त्म होने वाली लिस्ट हद से ज़्यादा लंबी है। बस मोटा मोटा इतना समझ लीजिए कि ये जितने भी बड़े बदलाव हुए हैं या हो रहे हैं, इनकी वजह से जहां एक तरफ दुनिया का एक बड़ा ग्रुप मोहम्मद बिन सलमान को क्रिटिसाइज़ करता है, मोहम्मद बिन सलमान का विरोध करता है, तो वहीं एक ग्रुप ऐसा भी है कि जिससे मोहम्मद बिन सलमान को खूब सराहना भी मिलती है। तो वहीं एक ग्रुप ऐसा भी है कि जो इन तमाम फैसलों पर मोहम्मद बिन सलमान की खूब तारीफें करता है। फिलहाल एक बार फिर से मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, या ये कह सकते हैं कि एक बड़ा सऊदी अरबिया में बदलाव किया गया है। इस बदलाव का सीधा ताल्लुक है रमज़ान के पाक महीने के साथ। यही वजह है कि इसकी न सिर्फ पूरी दुनिया में खूब चर्चा हो रही है बल्कि सोशल मीडिया पर इसको लेकर लोग लगातार डिबेट भी कर रहे हैं। हुआ ये है दोस्तों कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत ने अब एक फैसला सुनाया है जिसके मुताबिक अब से पूरे सऊदी अरबिया में किसी भी मस्जिद के अंदर इफ्तार अलाउ नहीं होगी, यानी मस्जिदों के अंदर इफ्तारी पर पूरी तरीके से बैन लग चुका है। रमज़ान से पहले ही सऊदी अरबिया की मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स की तरफ से बाकायदा पूरा एक लेटर पैड जारी किया गया है जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अब सऊदी अरबिया में मस्जिदों के अंदर इफ्तार अलाउ नहीं होगी, बल्कि वहाँ के जो मुअज्जिन और इमाम हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो इसके लिए कोई दूसरी एप्रोप्रिएट जगह तलाश करें। इवन इसमें तो इस बात की भी वार्निंग दी गई है कि अगर ये लोग चाहें कि कोई टेम्परेरी टेंट बना लें या रूम बना लें आसपास में, तो वो भी अलाउ नहीं होगा। और इसके पीछे हुकूमत की तरफ से मेन रीज़न बताया गया है हाइजीन यानी कि सफाई। गवर्नमेंट का कहना है कि लोग इफ्तारी के बाद फूड को वेस्ट करते हैं, यानी कि वहीं पर छोड़ देते हैं जो ख़राब हो जाता है, या फिर जो इधर उधर लिक्विड वगैरह गिरता है, गंदगी हो जाती है जिसकी वजह से बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब से ही इस तरह का फैसला लिया गया है तब से ही लोग सोशल मीडिया वगैरह पर डिबेट कर रहे हैं और इस मैटर को लेकर मोहम्मद बिन सलमान को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर फूड की बर्बादी की चिंता है तो किसी भी म्यूजिक फेस्टिवल्स वगैरह की तुलना में मस्जिद में बैठा हुआ इंसान इन तमाम चीज़ों का ज़्यादा ख्याल करता है, यानी कि फूड वगैरह को वेस्ट नहीं करता है। साथ ही साथ सऊदी अरबिया में तो वैसे भी जो मस्जिदों में सफाई का सिस्टम है वो इतना ज़्यादा फास्ट है कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। उसकी रील्स और उसकी वीडियोस वगैरह भी सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं।
लोगों का कहना है कि मस्जिदों में बैठकर जिस तरह से एक साथ इफ्तार वगैरह की जाती है, जहां पर कभी सैकड़ों तो कभी हजारों लोग मौजूद होते हैं, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ खाना पीना ही नहीं होता है, बल्कि वो एहसास भी होता है जो कहीं अकेले में नहीं, घर पर नहीं, बल्कि सैकड़ों या फिर हजारों लोगों के साथ बैठकर ही इफ्तारी करने में हासिल होता है। ये हमको हमारे मजहब के उस कल्चर और उस ट्रेडिशन की याद दिलाता है कि जो पिछले सैकड़ों हजारों सालों से चला आ रहा है। तो इन तमाम दलीलों के साथ जहां एक तरफ एक बड़ा तबका मोहम्मद बिन सलमान को क्रिटिसाइज कर रहा है और ये कह रहा है कि बिल्कुल पूरी तरीके से ही मस्जिदों में इफ्तारी पर बैन को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, तो वहीं आप लोग देखेंगे कि एक ग्रुप ऐसा भी है कि जो मोहम्मद बिन सलमान को सपोर्ट कर रहा है और उसका कहना है कि भले ही मोहम्मद बिन सलमान के हर फैसले से हम इत्तेफाक नहीं रखते, मगर ये फैसला सोच समझ कर लिया गया है और इसके पीछे मकसद भी साफ सुथरा नजर आता है। फिलहाल दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें। और इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी जरूर करना चाहूंगा कि आप लोग मेरा सेकंड चैनल के जिस पर मेनली मैं न्यूज़ वगैरह कवर करता हूं, उसको भी जरूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब पर साजिद सुहेब लिखकर भी सर्च कर सकते हैं।